जब हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना ने ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया। ये एक बेहद चौंकाने वाली घटना थी, जहां ईरान का युद्धपोत आइरिस दीना श्रीलंका के पास अमेरिकी नौसेना द्वारा डुबो दिया गया। और इस संकट की घड़ी में ईरान की मदद के लिए उतरा भारत, जहां भारतीय नौसेना ने ईरानी युद्धपोत की मदद के लिए अपनी जहाज भेजे थे। वो निशाना बनाया अमेरिकन एक सबमरीन ने, उसके टारपीडो जो सबमरीन ने फायर किया और इसको हिट करके मतलब जिसे कहते हैं कि डूब गया ये जहाज। और इसमें 80 लोगों की जो जिसे कहते हैं कि लाशें निकाली गई। और जमान कैसे लड़ाओगे भाई? एक मालिक है, गुलाम है। यहां पे मालिक सऊदी अरब है, गुलाम पाकिस्तान है। अब ये फंस गए। तो इशाक डर जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, वो फलाना भी है, ढिमका भी है, उसने बोला ईरान को खबरदार, ऐसी पाकिस्तानी ऐसी बातें करते हैं, खबरदार जो तुमने सऊदी अरब पे हमला किया। पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरी एनर्जी नीड्स दुनिया की डिस्टर्ब कर रहे हो, और मातम इसके लिए अपनी शिप के लिए कर रहे हो। बड़े बेशरम आदमी हो यार। ये पॉइंट है। अब दूसरा, भैया क्या जरूरत थी जाने की? क्या भारत धक्के मार के भगा रहा था? तुम्हें पता था वहां पे वो गाड़ा लगा के बैठा है, तुम्हें पता था वो मौत का मुंह है। यहां ना मारे जाते, वहां पहुंचते पहुंचते मार दिए जाते, या जब बाद में लड़ने जाते तब मार दिए जाते, जैसे 11 मार दी। सामने दिखता है पूरे दुनिया में उथल पुथल हो गई है। आप अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन जो हेडलाइंस देख रहे हैं आप टीवी में, उसके पीछे बहुत कुछ है जो हो रहा है। कैलिफोर्निया, आपको मालूम है, वो अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। पैसिफिक ये जो है, वहां पर जो पैसिफिक ओशन है उसके पास ये कैलिफोर्निया है। वहां पर स्काई के अंदर जो स्काई है उसको टीयर ओपन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अपने आप। जय हिंद दोस्तों, आपको याद होगा जो ईरान के शिप, ठीक है, युद्धपोत IRIS दीना, जिसको अमेरिका ने अटैक कर दिया श्रीलंकन वाटर बॉडीज में, ठीक है, बड़ी ट्रेजेडी रही। ये भारत से ये युद्धाभ्यास करके ये जा रहा था युद्धपोत, और इसको अमेरिका ने निशाना बनाया 4 मार्च को, ठीक है। अब इसको लेके जो खबरें हैं वो धीरे धीरे आना सामने भी आ रही है कि क्या कैसे, जैसे कि अमेरिका ने इस पे जब हमला किया तो ये जहाज तुरंत डूब गए, और इसमें धमाका भी हुआ जिसमें 87 लोग जो है वो मौके पे ही शहीद हो गए। खबर के अनुसार इसमें लगभग 130 लोग थे। 130 में से भारत ने जो है वो लगभग 40 लोगों को बचाया है, और कुछ लोग इसमें लापता हैं, और 87 तो डेड बॉडीज रिसीव हो चुकी है। अब आप देखें, इसमें भारतीय नौसेना ने उसी समय जैसे ही अटैक हुआ तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीलंकन वाटर बॉडीज में पहुंची, और वहां पे जो है राहत एंड बचाव का कार्य किया, जिसमें INS मैं पढ़ पा रहा हूँ अगर, प्रशिक्षण जहाज INS तरागिनी और INS इसाक, ये 2 पहुंचे मौके पे तुरंत, और इन्होंने जो है मदद करना शुरू किया। हालांकि हमने बहुत शोक भी जताया, अमेरिका की ने भी इसकी पुष्टि की। अमेरिका ने कहा हमारा इंटेंशन ये था कि कहीं ये हमारे लिए खतरा ना बन जाए, तो हमने इसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर आप देखें तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे श्रीलंका की जो नेवी थी वो क्या कर दी थी भाई? श्रीलंका की टेरिटरी में कोई भी जहाज एंट्री करता है उसको अमेरिका मार गिरा देता है। श्रीलंका को भनक भी नहीं लगता। मदद के लिए पहुंचता कौन है? भारत, ठीक है। तो ये चीज, जहां हमले के बाद ईरानी शिप से एक आपातकालीन संदेश श्रीलंका के कोलंबो स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेटिंग सेंटर यानी कि MRCC को मिला। उस समय जहाज श्रीलंका के गॉल शहर से करीब 20 नॉटिकल मील की दूरी पर पश्चिम दिशा में मौजूद था। जैसे ही ये सूचना सामने आई, श्रीलंका के साथ साथ भारतीय नौसेना ने भी तुरंत राहत और बचाव अभियान को शुरू कर दिया। निशाना बनाया अमेरिकन एक सबमरीन ने, उसके टारपीडो जो सबमरीन ने फायर किया और इसको हिट करके मतलब जिसे कहते हैं कि डूब गया ये जहाज। और इसमें 80 लोगों की जो जिसे कहते हैं कि डाली गई, और वो मतलब एक पूरी एक अजीब किस्म की सिचुएशन है। और एक तो ये कि ये मतलब हालात खराब थे, ये आ रहा था तो ये अनआर्म्ड था, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई ये इक्विप्ड था, इसके पीछे या इसके ऊपर कोई ऐसी चीजें लगी हुई थी कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। एक बात तो ये है कि इंडिया से ये क्यों निकला ऐसी सिचुएशन में, पहला पॉइंट आता है। दूसरा ये हुआ कि बाकायदा इस पे मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया जो कवर करते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स को। उन्होंने कहा कि ये बाकायदा जो एक कंट्रोल रूम, जिस तरह हम एयर कंट्रोल रूम ATC टावर कहते हैं, तो सेम लाइक दैट जो शिप्स होती हैं उनके लिए भी होता है, और जो मिलिट्री की शिप्स होती है उनका अलग सिस्टम होता है, ये क्योंकि आम शिप नहीं थी। कहते हैं कि इंडिया से इनको कोई रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था,
क्योंकि लाजमी सी बात है कि आजकल के सिस्टम जो लगे होते हैं, या इसको हिट किया था या उससे पहले की बात है, तो कहते हैं कि वहां से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, लेकिन जो श्रीलंकन नेवी है उन्होंने इनको रिस्पॉन्स किया, और इस चीज की वजह से जो वहां की अपोजिशन है इंडिया की, उन्होंने काफी इस इशू को उठाया भी है और काफी लेदे भी की है। वो कह रहे हैं कि ये हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमानों को निशाना बनाया गया। जी वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। और थोड़ा सा मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, तो फिर मैं इसके ऊपर मजीद बात करूंगा। डॉक्टर साहब, एक ईरानियन शिप जो आपके यहाँ एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन के लिए आई थी, और उसको वापस उन ईरान की तरफ अपना सफर कर रहे थे, और रास्ते में अमेरिकन सबमरीन ने उसको निशाना बनाया। काफी सारी बातें उस हवाले से हो रही है कि आप लोगों के जो अपोजिशन के लोग हैं या बाकी लोग हैं, बल्कि मैंने इनको सुना, जनरल बख्शी साहब को टीवी पे आपके, उन्होंने भी कहा कि भाई ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो मेन एरिया था हमारा नेवल का, उसे 300 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे ये मौजूद था, और यहाँ पे इसको निशाना बनाया गया है। तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि ये मेहमान है, और मेहमान अगर आपका जा रहा होता है, जब तक वो घर नहीं पहुंचता तो कहा जाता है कि हम उसके जिम्मेदार। हर जगह होता है, ये मैं ये नहीं कहता कि हमारे पठानों में होता है, या ज्यादातर लोगों को होता है जी, फोन भी करते हैं खैरियत से आप पहुंच गए। सर क्या हुआ, वजह क्या बनी है सारा? नहीं, ये तो जब बेलिजरेंसी चल रही है और भारत की जिम्मेदारी तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ही थी, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल अगर आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी पढ़ेंगे तो वो टेरिटोरियल वाटर माना जाता है, और उसके बाद भी टेरिटोरियल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे मतलब डिपेंड करता है, कॉन्ग्रीगुएंट स्टेट है या लैंडलॉक स्टेट है, सी से एक्सपोजर है, बहुत तरीके से। अगर आप जो बता रहे हैं आपके अपने स्टेटमेंट में कि वो 300 नॉटिकल माइल्स पे था, 300 नॉटिकल माइल्स, हालांकि मेरे पास इसकी कोई फैक्चुअल अभी जानकारी नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं वो कहां पर था। सो लीगली उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, इंडिया के उसमें पावर में भी नहीं था। अगर वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में, जो कि 12 नॉटिकल माइल होता है, उसमें अगर वो मारते या उनके साथ कुछ होता तो परहैप्स इंडिया वुड हैव टू बी ब्लेम्ड। भारत के बिल्कुल पिछवाड़े मार दिया, नाले में मार दिया, किनारे। ओ भैया, भारत का नेवल जुरिडिक्शन 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर का है। 22 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर के बाद लगभग 350 किलोमीटर या तट से नाप लें तो 370 किलोमीटर भारत का इकोनॉमिक जोन है। वो जुरिडिक्शन में, नेवल जुरिडिक्शन में नहीं माना जाता है, लेकिन इस एरिया में भारत कोई भी एक्सप्लोरेशन कर सकता है, एक्सट्रैक्शन कर सकता है। एक तरह से इस एरिया को मेंटेन करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। यह मारा गया है भारत से 400 किलोमीटर दूर। नेवल जुरिडिक्शन है 22 किलोमीटर का, मारा गया है 400 किलोमीटर पे, श्रीलंका के इकोनॉमिक जोन पर। इसीलिए श्रीलंका की नेवी वहां जल्दी पहुंची। और हल्ला ऐसे बचा रहे हो जैसे कोई भारत पर इसकी पर्ची फाड़ रहे हो यार तुम। जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई खाना खाने के लिए आए, या मुंडन में आए, या बर्थडे में आए, जब तक वो घर ना पहुंच जाए वो जिम्मेदारी मेरी है। रास्ते में कोई उसको मार दे तो पर्ची रिजवान अहमद पे फटेगी कि रिजवान अहमद के गेस्ट को गोली मार दी। यार ये तो बहुत ही नया आइटम तुष्टिकरण का दुनिया लेके आई है, और ये देश लेके आया है मेरे भाई। और चलते चलते ये भी बता दूं, ये तो क्लियर हो गया ना, तीनों चीजें समझा दी शिप के बारे में। रशिया को लेके हमारे मिश्रा जी ने कहा कि वो तो मुझे पहले बिल्कुल अनबायस समझते थे, अब उनको ये पता चल रहा है कि रिजवान अनबायस, बहुत बायस्ड आदमी है, और इंडिया ट्रंप के ट्यून पर नाच रहा है, और रशिया से तो हमारी इतनी पुरानी दोस्ती थी। ए भैया, ओ हेलो मिश्रा जी, पुतिन ने कुछ कहा क्या इंडिया के बारे में? अभी तुम भी उसी कैटेगरी में आ गए पंडित जी कि फिलिस्तीन कुछ इंडिया से शिकायत कर नहीं रहा है, मातम यहां पर लोग कर रहे हैं। ईरान शिकायत कर नहीं रहा है, मातम यहां पर लोग कर रहे हैं। तो भैया रशिया शिकायत कर नहीं रहा है, रशिया कह रहा है इंडिया की जब जरूरत होगी हमसे ले ले, जब जरूरत नहीं है हमसे ना ले, हम इस बात को समझते हैं। परेशानी मिश्रा जी तुमको हो रही है यार, पुतिन को नहीं हो रही है मेरे भाई। गलत बात है ना, पहली चीज। और रशिया भारत का बहुत पुराना दोस्त है, पर बहुत समीकरण बदल गए हैं। चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर पुतिन कितना बीच में पड़ा और चाइना का हाथ रोका। डोकलम को लेके, इधर को लेके, गलवान को लेके रशिया ने भाई कितने बयान दिए चाइना के खिलाफ।
दोस्त है ना तुम्हारे हिसाब से। ओ मेरे भाई पंडित जी, मिश्रा जी, ये सब जियोपॉलिटिक्स है, दोस्ती मान लिया।